हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आरोहण करियर इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर पुनीत मित्तल। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका केमिस्ट्री 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है, इस चैप्टर के हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने कंसंट्रेशन पढ़ ली है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल सेक्शन लेके आए हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड फॉर्म्स 500 milliliter solution. Density of this solution is 1.1 gram per milliliter. Find the mass percentage of oxalic acid in solution. ठीक है, हिंदी में अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से निर्मित 500 मिलीलीटर विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो इस विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें चेक क्या करना होता है कि हमारे को पूछा क्या गया है। तो आप इसको देखोगे तो आपसे पूछा गया है मास परसेंटेज, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत। तो कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो जो भी चीज आपसे पूछी जाए, सबसे पहले तो आप उसका फॉर्मूला लिखो। तो मास परसेंटेज यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। वेट of solute upon weight of solution into 100। जब आप ये फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद आप ये चेक करो कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको दो चीजें चाहिए। आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए एक तो सोल्यूट का वेट और एक चाहिए आपको सॉल्यूशन का वेट। तो आप लोग ये चेक करो इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास सोल्यूट कौन है। तो सोल्यूट है हमारे पास कौन? ऑक्जेलिक एसिड यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल, और उसका वेट कितना दे रखा है? 11 ग्राम। तो वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 11 ग्राम, अर्थात विलेय का भार बराबर वो कितना दे रखा है? 11 ग्राम। ठीक है, अब हमारे को क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो आपको कहीं भी वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ। तो आपको दिया हुआ क्या है? आपको एक तो ये दे रखा है 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो देखो, अगर इसकी यूनिट मिलीलीटर लगा रखी है तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? वॉल्यूम। तो आपको क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलयन का आयतन वो कितना दे रखा है? 500 मिलीलीटर। और एक और क्या चीज दे रखी है आपको डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन मतलब विलयन का घनत्व। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन का घनत्व वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हमारा जो फॉर्मूला है मास परसेंटेज का, उसके अंदर आपको वेट ऑफ सोल्यूट तो दिया हुआ है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन वो आपको गिवन नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों करवाया? क्योंकि आपके एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे। तो देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डी, वो क्या होता है? डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो आपको डेंसिटी किसकी दे रखी है? डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है। आपको वॉल्यूम किसका दे रखा है? सॉल्यूशन का दे रखा है। तो अगर ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, तो बताओ मास किसका आएगा? वो भी किसका जाएगा? सॉल्यूशन का। तो यहां से एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी इंटू वी। वैल्यू पुट कर दीजिए। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। बच्चों, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप जब भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें वो हमेशा यूनिट के साथ पुट करें, ताकि आपको मास की जो यूनिट है वो या तो ग्राम में आनी चाहिए या फिर किलोग्राम में आनी चाहिए। अगर वैल्यू ग्राम या किलोग्राम में आ रही है, इसका मतलब हमने जो जमावड़ा जमाया है ये एकदम सही है। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? 500 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कट।
अब आप 1.1 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 550 ग्राम। कितना जाएगा? 550 ग्राम। तो हमारे पास ये 550 ग्राम क्या आ गया? मास या वेट, हमने यहाँ वेट लिखा है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है, हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से सॉल्यूट का वेट कितना है? 11 ग्राम। यहां से सॉल्यूशन का वेट कितना आ गया? 550 ग्राम इंटू 100। सोल्व दिस 5 टाइम्स, इसको इससे कट कर दो तो कितना आया बच्चों? 2%। तो ऑक्सैलिक एसिड का मास परसेंटेज कितना आ गया? 2%। समझ में आया आपको? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू फॉर्म 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। हिंदी मीडियम में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2% वेट बाय वॉल्यूम द्रव्यमान बटा आयतन NaCl के 500 मिलीलीटर विलयन के निर्माण के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? अब बच्चों इन्होंने जो हमारे को अब की बार जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो कौन सी कंसंट्रेशन दे रखी है? वेट बाय वॉल्यूम। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सबसे पहले उस कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब विलेय का द्रव्यमान, अभी किस में लेना है हमारे को? ग्राम में। विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इनटू 100। अब आप ये चेक करो कि आपको गिवन क्या है, मतलब आपको इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है। तो देखो अगर आप इसमें देखोगे तो आपको सबसे पहले तो दिख जाएगा कि आपको क्या दे रखी है? कंसंट्रेशन दे रखी है। मतलब आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में दे रखा है कितना? 2%। ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना दे रखा है? 500 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब विलयन का आयतन वो कितना दे रखा है? 500 मिलीलीटर। और आपसे क्या पूछा है? वेट ऑफ सोल्यूट। मतलब आपके पास जो सोल्यूट है वो कौन है? NaCl। NaCl का वेट पूछा है तो इसका मतलब NaCl क्या है? यहाँ पर सोल्यूट है। तो बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो वेट बाय वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? परसेंटेज में दे रखी है, तो कितनी दे रखी है? 2। और ये हमारे को निकालना ही है वेट ऑफ NaCl। वॉल्यूम आपको दे ही रखा है 500 और यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 100 से। सिंपल। और इसको इधर ले आओ। तो आंसर इज 10 ग्राम। तो इस सॉल्यूशन के अंदर NaCl जो है वो कितने, उसमें कितना NaCl की जरूरत पड़ेगी आपको? 10 ग्राम की। ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 5 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन। एक 500 मिलीलीटर विलयन जिसमें 5 ग्राम NaOH उपस्थित है की मोलरता ज्ञात कीजिए। बच्चों मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा गया है मोलरिटी यानी कि मोलरता। जैसे आपको ये पता लग जाए तो आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखिए। तो मोलरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल M। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है मोल पर
लीटर, ये तो इसकी यूनिट होती है, और मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हमारे को किस में लेना पड़ता है, लीटर में। ठीक है, हिंदी में अगर आप लिखो तो पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार इनटू विलियन का आयतन में, पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस आयतन, वो भी किस में, लीटर में। ठीक है, अब ये चेक कीजिए कि आपको दे क्या रखा है। ठीक है, अब देखो आपके पास जो सोल्यूट है वो कौन है, NaOH। ठीक है, और इसका वेट दे रखा है कितना, 5 ग्राम। तो मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, विलेय का भार वो कितना दे रखा है, 5 ग्राम, और वो विलेय कौन है, NaOH। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है 500 मिलीलीटर, सॉरी बच्चों यहाँ पर क्या है, 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो आपको दे रखा है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलियन का आयतन, वो कितना दे रखा है, 500 मिलीलीटर। अब आप ये चेक कीजिए आपको फॉर्मूले में से क्या क्या चीजें दे रखी है। आपको फॉर्मूले में से दे रखा है, एक तो आपको वेट दे रखा है, आपको वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन आपको मोलिकुलर वेट नहीं दे रखा। तो बच्चों अगर आपको मोलिकुलर वेट नहीं भी दे रखा तो आपको ये तो दे रखा है कि डिजोल्व कौन है, वो कौन है, NaOH। और NaOH के अंदर 3 चीजें हैं, एक तो Na, एक है O और एक है H, मतलब एक है सोडियम, एक है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। तो क्या हम इससे इसका मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सोडियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो जोड़ो इसको, कितना आएगा, ये कितना आएगा, जोड़ो 6170, 40 आ जाएगा। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना आ गया, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब बच्चों आप लोग, हमारे को जो यहाँ पर वॉल्यूम लेना पड़ता है वो किस में लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है लीटर में, लेकिन हमारे को वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, मिलीलीटर में। तो क्या मैं आपको सिखा चुका हूँ कि जब भी आपको मिली को हटाना है तो मिली को हटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻³ से। तो ये क्या हो जाएगा, 500 × 10⁻³ लीटर। या तो आप ऐसा कर लीजिए, या फिर आप मिलीलीटर वाला फॉर्मूला रख दीजिए जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था जब हमने मोलरिटी पढ़ी थी। तो बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो मोलरिटी इज इक्वल टू, वो कितना आ जाएगा, 5 ग्राम अपॉन 40 ग्राम पर मोल इनटू कितना दे रखा है वॉल्यूम, 500 × 10⁻³ लीटर। ठीक है, अपोन में अपोन होता है तो नीचे वाला अपोन कहाँ चला जाता है, ऊपर। और अब मैं इसको 10⁻³ को भी ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, 5 ग्राम × 10⁻³ को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, +3, और ये मोल को भी हम ऊपर ले आए तो हो जाएगा 40 ग्राम × 500 लीटर। तो ठीक है, अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ग्राम से ग्राम कट गया, 5 से कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। ठीक, तो हमारी जो यूनिट आ रही है क्या वो मोल पर लीटर ही आ रही है, इसका मतलब हमारा जमावड़ा कैसा है, बढ़िया है। ठीक, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो वो आएगा, तो यहाँ से भी 2 0 से 3 काट दो, 1 0 बच जाएगी, इसको काट दो, तो ये बच जाएगा आपके पास 1/4, और 1/4 होता है 0.25 मोल पर लीटर। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा
0.25 मोल पर लीटर। तो इसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी 0.25 मोल पर लीटर। ठीक है, आया समझ? चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 9.8 ग्राम H2SO4 इज डिजोल्व्ड इन वाटर एंड द वॉल्यूम ऑफ इज मेड अप टू 10 लीटर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए 9.8 ग्राम H2SO4 पानी में विलय है, पानी में विलय है तथा विलयन का आयतन 10 लीटर है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन वापस से हमने किससे लिया है, मोलरिटी से। ठीक है, तो आपसे मोलरिटी पूछा गया है, तो वही हमारा काम सबसे पहले क्या है, हमारा काम सबसे पहले है जो भी हमसे पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिखना। तो मोलरिटी, तो वेट ऑफ सोल्यूट किस में लेना है, वो ग्राम में, अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम किस में लेना है, वो लीटर में। ये वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूशन का। ये फॉर्मूले हमारे को याद है। हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो विलय का भार किस में, ग्राम में, बटा अणुभार, विलय का अणुभार इनटू आयतन, विलयन का आयतन। किसका आयतन, विलयन का आयतन, किस में, लीटर में। अब चेक कीजिए कि आपको दिया हुआ क्या है, गिवन। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, सोल्यूट का वेट दिया हुआ है। वो कौन है सोल्यूट, H2SO4। तो वेट ऑफ सोल्यूट मतलब विलय का भार, वो दे रखा है 9.8 ग्राम। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 10 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन, वो कितना दे रखा है, 10 लीटर। तो चेक कीजिए कि आपको क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है एक तो वेट ऑफ सोल्यूट और एक दे रखा है आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको मोलिकुलर वेट नहीं दिया हुआ, पर आपको क्या दिया हुआ है, सोल्यूट कौन है यहाँ पर, H2SO4। कौन है, H2SO4। तो एक चीज ध्यान रखिए, आपको इसका मोलिकुलर वेट याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। वो कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल। पर फिर भी मैं आपको इसका मोलिकुलर वेट निकालना सिखा देता हूं। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है हाइड्रोजन, इसके अंदर है सल्फर और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन। अब चेक कीजिए कि हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं। तो एक हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 × 2। अगला है सल्फर, सल्फर का मोलिकुलर वेट होता है बच्चों 32। ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट होता है 16, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 16 × 4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो वो कितना आएगा, 98 ग्राम पर मोल। तो आपके पास सब चीजें आ गई। अब हमारा वही फंडा, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो वेट कितना है, अब जितने भी आप वैल्यू पुट करोगे वो किस में रखोगे, वो किसके साथ पुट करोगे, यूनिट के साथ। 9.8 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना है, 98 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10 लीटर। ठीक है, बस अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो ऊपर चला जाता है। पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या लगा देंगे, 10। तो क्या हो जाएगा, ये 98 ग्राम अपॉन 98 ग्राम पर मोल। अब इस मोल को ऊपर लेके जाते हैं अपन, इंटू 10 और इंटू 10। ठीक है, ये किस में है, लीटर में। ये एक और 10 कहाँ से है, यहाँ से हमने जो पॉइंट हटाया था उसका 10 है। बस सिंपल सोल्व कर लो, 98 से 98 कट, तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 मोल पर लीटर। तो मोलरिटी की यूनिट भी क्या होती है, मोल पर लीटर। तो इसका मतलब हमारा जमावड़ा एकदम सही है। और आप इसको क्या लिख सकते हो, और
0.01 मोल पर लीटर आंसर। या आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो 0.01 कैपिटल M। ठीक है, चलिए आया समझ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।